नमस्ते जी। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। स्वामी बिरजानंद के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्वामी जी के विषय में बहुत सारी बातें बताई थी, मैं पुनः उसको शुरू करता हूँ। स्वामी जी 18 वर्ष की उम्र में ऋषिकेश से वो चल दिए और ऋषिकेश में एक घटना घटी छोटी सी। रात्रि में उनको अचानक एक ध्वनि सी सुनाई दी या आभास सा हुआ। उनको ऐसा सुनाई दिया कि जैसे कोई बोल रहा हो कि जो होना था सो यहाँ हो लिया, अब यहाँ से आगे चलो। तो इस प्रकार स्वामी जी तत्काल सुबह उठे और तैयार होकर के वहां से चल दिए और फिर वहां से चल करके वो आते हैं हरिद्वार में कुछ दिन रहे और फिर कंखल में आ गए। कंखल में उनकी मुलाकात एक दंडी सन्यासी जी से हुई जिनका नाम था स्वामी पूर्णानंद सरस्वती। पूर्णानंद जी ने ये जो अपने जो स्वामी हैं बिरजानंद जी, उनका उन्होंने सन्यास का दीक्षा दिया था। और उत्तर भारत में सन्यास की दीक्षा की जो परंपरा है उसमें 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं। तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, भारती, गिरी, पुरी, पर्वत, सागर, वन और अरण्य, ये 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं, जिनमें से 3 प्रकार के जो सन्यासी हैं, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती, इनको यह छूट होता है कि ये सन्यास ग्रहण के बाद अगर इच्छा हो तो दंड ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। बाकी के जो 7 हैं वो दंड छोड़ देते हैं या छुड़वा दिया जाता है। तो अपने जो स्वामी बिरजानंद जी थे उसी समय उनका नामकरण जो है स्वामी बिरजानंद पड़ा, स्वामी बिरजानंद सरस्वती। और बचपन का नाम जो है उनका व्रजलाल, उनका बचपन का नाम है। स्वामी बिरजानंद दंड ग्रहण किया उन्होंने, इसीलिए वो दंडी कहलाए। और गुरु पूर्णानंद जी के पास रह करके कई सालों तक उन्होंने अध्ययन किया और अष्टाध्यायी एवं आर्ष ग्रंथों के प्रति श्रद्धा का जो भाव है वो स्वामी पूर्णानंद जी से उनके अंदर गया। और वहां से चल करके पुनः जो है काशी पहुंचे। काशी में बहुत सारे पंडित जी लोग थे जिन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन विद्याधर नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने उनको पढ़ाया और वहां पर पढ़े वो। वहां पर उनको एक उपाधि दी गई, जिन प्रज्ञा चक्षु ये शब्द दे करके उनको उपाधि दी गई, जिसके कारण से आज उनको प्रज्ञा चक्षु के नाम से जानते भी हैं। काशी में कुछ दिन रहने के बाद वो गया के बाद कलकत्ता गए। कलकत्ता में वो कई सालों तक रहे, वहाँ अध्यापन किया उन्होंने। और वहाँ जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो वहाँ से फिर वो चले और बरेली मथुरा के बीच में एक जगह है जिसको आजकल एटा के नाम से जानते हैं, सारो में गंगा किनारे गढ़िया घाट है। वहाँ पर वो एक दिन सुबह प्रातः काल स्नान करने के बाद विष्णु स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। संयोग बस अलवर नरेश महाराव राजा सवाई विनय सिंह खड़े थे। उन्होंने बिरजानंद जी के विषय में सुन रखा था और जब उन्होंने पहली बार देखा ब्रह्मचर्य से दीप्यमान व्यक्ति मधुर सुरीले स्वर में ये विष्णु स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा उनको और वहाँ सुनते रहे। जब तक वो पाठ होता रहा तब तक वहाँ पर खड़े होकर के सुनते रहे। जब पाठ समाप्त हुआ, जब स्वामी जी निकले अपने आश्रम की ओर जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब तक विनय सिंह सामने आ गए और उन्होंने अभिवादन किया। अभिवादन करके कहा कि महाराज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अलवर चलें। उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हैं? अलवर नरेश बोले कि मैं अलवर नरेश विनय सिंह बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। तो गुरुजी ने कहा कि आपका मेरे साथ किस बात का संयोग हो सकता है? आप राजा हैं, शासक हैं, आपका काम शासन देखना है, मैं शिक्षक हूँ, अध्यापक हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मेरा तो पढ़ने पढ़ाने का काम है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। गुरुजी ऐसा बोल करके चल दिए। गुरुजी चलते हुए अपने आश्रम में आ गए। विनय सिंह को थोड़ा ठीक नहीं लगा, वो धीरे धीरे उनके पीछे वो आश्रम में पहुंचे और आश्रम में पहुंच करके संस्कृत में उन्होंने निवेदन करना शुरू किया कि गुरुजी आप मेरे साथ चलें। कई निवेदन के बाद कई बार इन्होंने निवेदन किया। फिर गुरुजी अंत में बोले कि देखिए मैं आपके साथ अलवर जाने के लिए तब तैयार हो सकता हूँ जब आप संस्कृत पढ़ने के लिए उद्यत हो। तो विनय सिंह तुरंत तैयार हो गए, बिल्कुल कि हाँ मैं संस्कृत पढ़ूंगा, आप चलें वहाँ पर। गुरुजी ने कहा कि भाई प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा। फिर उन्होंने कहा 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने कहा 3 घंटे पढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप अवहेलना करेंगे, अपने वचन को अगर पूरा नहीं करेंगे तो मैं तत्काल अलवर छोड़ दूंगा। तो विनय सिंह ने कहा कि बिल्कुल आप जैसा कहें वैसा ही होगा, आप चले हमारे साथ। विनय सिंह विद्या प्रेमी व्यक्ति हैं और विद्या में उनकी काफी रुचि है। आगा मिर्जा नाम का एक मुस्लिम विद्वान था जिसको उन्होंने बुला करके उनसे कुरान लिखवाया, गुलिस्तान लिखवाया। इसे लिखवाने में लगभग 2.5 लाख रुपया उस जमाने में उन्होंने खर्च किया था। बताते हैं कि एक एक अक्षर के लिए उन्होंने 1-1 रुपया दिया था। तो विद्या प्रेमी व्यक्ति थे। उनके पुस्तकालय में संस्कृत की बहुत सारी किताबें थीं और उसके साथ साथ उर्दू फारसी की भी बहुत सारी किताबें थीं।
वो चाहते थे कि अलवर को हम काशी विद्वानों की नगरी है उस प्रकार हम अलवर को भी बनाएं। तो ये इच्छा थी उनको और वो गुरु जी को बुला के ले गए। गुरु जी को बुला के ले गए, गुरु जी के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई। एक रसोइयों को नियुक्त किया गया और प्रतिदिन के खर्च के लिए 1 रुपया रसोइयों को दिए जाते थे। और जहाँ उनको पढ़ाई करना था वो जगह निश्चित हो गया। लेकिन वहाँ के जो पंडित समुदाय थे उन्हें थोड़ा सा क्षोभ हुआ अंदर से कि महाराज जो है एक बाहर से एक विद्वान को बुला के पढ़ रहे हैं जो अंधा है, जो देख नहीं सकता, और हम जैसे विद्वानों को उन्होंने तिरस्कार कर दिया। मतलब हमें हमारे रहते हुए बाहर से कोई व्यक्ति आगे पढ़ाए तो हमारे लिए ठीक नहीं है। उनको थोड़ा सा अंदर से ईर्ष्या भाव था। तो ये चीज़ चलता रहा और वहाँ पर निरंतर पढ़ाई चलने लगा और अलवर नरेश समय पर आते थे और स्वामी जी भी पहुँच करके समय से पढ़ाते थे। ये सब चलता रहा लगभग 2-2.5 साल 3 साल तक ये चलता रहा। उसके बाद एक दिन अचानक क्या हुआ कि अलवर नरेश समय पर नहीं पहुँच पाए और गुरु जी पालकी से पहुँच गए थे, लेकिन अलवर नरेश पहुँचे नहीं। स्वामी जी कुछ देर इंतजार करते रहे। उसके बाद स्वामी जी वापस अपने जो गंतव्य था वहाँ चले गए। अलवर नरेश भागे भागे पहुँचे उनके पास और जाकर के क्षमा मांगी कि गुरु जी मुझसे गलती हो गई, मैं आज अनुपस्थित रहा, किसी काम में व्यस्त था, मैं आ नहीं सका। गुरु जी ने कहा आपने आया नहीं, कोई बात नहीं है, आपको सूचना भेजनी चाहिए थी और आपने सूचना भी नहीं भेजा, तो मैं अब निर्णय लिया हूँ कि मैं अब अलवर त्याग दूंगा। नरेश को जो है ठीक नहीं लगा, उन्होंने फिर निवेदन किया, कई बार निवेदन किया। तो गुरु जी अंत में बोले कि देखें हमारी आपसे यही बात हुई थी कि जिस दिन भी आप अपनी प्रतिज्ञा भंग करेंगे उसी दिन मैं अलवर त्याग दूंगा। तो आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करनी चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे जैसे मुझे जो है सहयोग करनी चाहिए ताकि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग ना कर सकूँ। मीना सिंह कुछ बोल नहीं पाए, बेचारे दुखी हो गए, चुप हो गए। हाँ, गुरु जी ने कहा कि आप निवेदन कर रहे हैं तो इतना हो सकता है कि मैं आज ना जाऊं, कल चला जाऊं और मैं इसी समय आपको आशीर्वाद दे देता हूं। कल आप आएंगे नहीं दोबारा मेरे पास, मैं आपको इसी समय आशीर्वाद दे देता हूं। तो उन्होंने फल उठाया और उनको फल विनय सिंह जी को दे दिया। विनय सिंह 2500 रुपया 2500 रुपया तत्काल निकाल कर दे दिया और कुछ स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने दे दी और सुबह प्रातःकाल होते ही गुरु जी वहाँ से चले गए। एक जीवन का एक कांड था, मैं यहाँ तक बताया आपको। इसके आगे की जो घटना है फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।